वेलकम बच्चों। आज हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर देखने वाले हैं। क्लास 7 का ये सेकंड चैप्टर है। तो होप आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके सिलेबस का। तो ध्यान दीजिएगा तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा। चलिए समझते हैं इसको क्या क्या इसमें है। सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं आपके बुक में दिए हुए, आपने होप बुक ले चुके होंगे। पहला पॉइंट है फ्रैक्शन होता क्या है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है साफ साफ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। इसका मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया। चलिए समझते हैं इसको। कोई भी फ्रैक्शन जो होता है वो ऑलवेज ए बाई बी के फॉर्म में होगा। सबसे पहला बेसिक डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ। कोई भी फ्रैक्शन जो होगा वो ऑलवेज रिप्रेजेंट किया जाएगा, बताया जाएगा किस फॉर्म में, तो ए बाई बी के फॉर्म में। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया? मैं एक नंबर लिखता हूँ, फ्रैक्शन लिखता हूँ, तो आपको शायद समझ में आए। मैंने 3/5 यहाँ लिख दिया। आपको पता चल रहा होगा कि 3/5 जो है वो एक तरह का फ्रैक्शन है, क्योंकि वो ए और बाई बी के फॉर्म में है। तो ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे जो इस जैसे होंगे, जो फ्रैक्शन में होंगे, ए बाई बी के पैटर्न में होंगे, दैट नंबर्स आर कॉल्ड व्हाट? फ्रैक्शन। उनको क्या बोला जाएगा? फ्रैक्शन बोला जाएगा। अब फ्रैक्शन होता क्या है थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं बताऊं तो बस इतना जान लीजिए। आपके पास एक केक है, सपोज कर लो। इस केक को आपने दो पार्ट में बांट दिया, ठीक है। पहले आपके पास कितना बड़ा केक था? एक केक था। आपने इसको कितने पार्ट में बांटा? दो भाग में, 1 और 1 2। टोटल पार्ट कितने हुए आपके पास? दो। आपने बांटा कितने भाग में? दो। एक ही पार्ट था केक का, आपने दो भाग में बांट दिया, तो होल का कितना हुआ? ये 2 हुआ। होल का कितना हुआ? 2। तो अगर मैं बोलूँ ये पार्ट कितना है, तो आप क्या बोलोगे? टोटल का आधा है, तो ये हाफ पार्ट हो जाएगा। और ये कितना होगा? तो ये भी हाफ होगा। कहने का मतलब यही है, फ्रैक्शन ऑलवेज पूरे को बांटता है। कितने पार्ट में वो डिपेंड करता है आप कितने पार्ट में इसको बांटते हो। मैंने ऐसा बोला था, इसको मैं 4 भाग में बांट दूं, तो आप कैसे बोलोगे 4 भाग हो गया? इस पार्ट को क्या बोलेंगे? तो इस पार्ट को बोलेंगे 1/4। इस पार्ट को ही बोलेंगे 1/4। इस पार्ट को ही बोलेंगे 1/4। और इस पार्ट को भी बोलेंगे 1/4। होप समझ में आ रहा होगा। अब मैं फिर से बताता हूँ एक और चीज़। अगर मैंने ऐसा केक फिर से लिया और आपको बोलता हूँ आप इस बार बताओ, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, आप ये वाले पूरा पार्ट को बताओ, ये पूरा पार्ट कितना है? तो आप बोलोगे सर टोटल जो पार्ट है वो आपने बताया 4 है, ठीक है, और आपने बांटा है और ऊपर वाले को पूछ रहे हैं, तो ये दो तो यहीं पे निकल गए, 1 और 1 2। टोटल बचे कितने? 2। तो 2/4 होगा इस फ्रैक्शन का पार्ट। मैं एक बार फिर बताता हूँ, होप आपको ये इस बार क्लियर हो। एक मैंने सर्कल लिया, इस बार मैंने ऐसे कर दिया, और मैं पूछता हूँ कि इस बार अकेले अकेले नहीं पूछता हूँ, मैं सिंगल सिंगल नहीं पूछता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप बताओगे ये टोटल जो है वो टोटल कितना है? 4 पार्ट में बांटा हुआ है। और मैं पूछ रहा हूँ कि बिना शेडेड रीजन कितना है, तो आप क्या बोलोगे? तो शेडेड रीजन कौन सा है? ये है। इसको छोड़ करके बाकी कितने बचे? 1 2 और ये 3, 1 2 और 3। दैट मीन्स ये जो पार्ट होगा इसका मैं पूछ रहा हूँ, तो ये फ्रैक्शन कहलाएगा 3/4। क्या कहलाएगा? 3/4। होप ये क्लियर होगा। एक बार और देख लो, एक और चीज़ और अच्छे समझ में आएगी। इस बार मैं आपको बोलता हूँ, इस बार आप बताओ, आपने शेडेड किया है दो पार्ट को, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि बिना शेडेड वाला रीजन का फ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले आपको बताया था मैंने, जितने भाग में बांटा जाता है उसको नीचे रखेंगे, तो टोटल 4 भाग में बांटा गया है, 4 टाइम्स इसको काट दिया गया है। और जितने को शेडेड किए हो उसको ऊपर लिखोगे, तो शेडेड दो पार्ट को किए हो तो 2 हो गया, तो बचा कितना? 2। तो ये फ्रैक्शन आया 2/4। होप ये फिगर से मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको क्लियर हो रहा होगा और इस पर ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं बेसिक डेफिनेशंस पे कि कोई भी ऐसा नंबर्स, कोई भी ऐसा होल नंबर्स जिनको हम किस फॉर्म में लिखें? ए बाई बी के फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शन कहलाएंगे। ये क्लियर? मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में। तो सबसे पहला होता है, अगर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आप देखोगे तो पहला फ्रैक्शन हमको पढ़ना है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? प्रॉपर। तो किनको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं? देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है बच्चों, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हो रहा है। मैंने लिखा 3/7, मैंने लिखा 4/9। क्या देख रहे हो इन दोनों फ्रैक्शन में क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं? अगर देखने की कोशिश करोगे तो ऊपर वाले को अपन लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, आपने पहले भी पढ़ रखा है, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं।
तो ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूमरेटर देखो ऑलवेज छोटा है और डिनोमिनेटर ऑलवेज बड़ा है। मैं फिर से दोहराता हूँ, इस फ्रैक्शन को 3/4 को इसमें आप देखोगे तो ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा है और नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। इसी प्रकार मैं 7/9 लिख दूँ तो इस बार फिर से वही सिनारियो है, 7 छोटा है, 9 बड़ा है। जब भी ऐसा फ्रैक्शन आए जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ऐसे फ्रैक्शन को अपन लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। इस वीडियो को दोबारा देखना, क्लियर होगा। आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, वेरियस एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है। 5/4, 8/3, 7/7, 18/13। क्या देख रहे हो? यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, प्रॉपर का उल्टा। जैसे मैंने लिखा था 7/9, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता था, पर इसी को जब अपोजिट करोगे, उलट दोगे, 9/7, देखो ज़रा ध्यान से इस बार क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है इस वाले एग्जाम्पल में कि इस बार न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो गया है और डिनोमिनेटर क्या हो गया है? छोटा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब न्यूमरेटर बड़ा होता है, सॉरी, डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है तो इसको बोलते हैं प्रॉपर, ओके। और जब इसका जस्ट उल्टा हम लोग कर दें, जैसे कि मान लो 21/16 हमने लिख लिया, तो इस बार डिनोमिनेटर क्या हो गया? छोटा और न्यूमरेटर क्या हो गया? बड़ा। तो इस फ्रैक्शन को बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। होप क्लियर होगा। तो याद हो गया क्या? एक बार सम अप कर ले जल्दी से, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया? फ्रैक्शन क्या होता है? A/B के फॉर्म में होता है। ऐसे नंबर्स को बोला जाता है क्या? फ्रैक्शन। और A और B यहाँ पे क्या है? तो होल नंबर्स हैं। क्या है? होल नंबर्स। याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी होल नंबर्स पे बता चुके हैं क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताओ। इसमें क्या होगा? इसमें डिनोमिनेटर ऑलवेज बड़ा होगा, न्यूमरेटर ऑलवेज छोटा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में क्या होगा? इम्प्रॉपर में अभी मैंने बताया, ऑलवेज न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? छोटा होगा। होप क्लियर होगा यहाँ तक। अगर इतना क्लियर है तो इसको रिकॉल करो, अपनी कॉपी पे लिखो और लिख करके मुझे सेंड करो, ओके बच्चों। आगे मैं थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं? मिक्स फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, लाइक वाइज। देखो ऐसा है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? देखो, इसको मैं सॉल्व करने भी दिखाता हूँ। ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। ऐसे नंबर जो मिक्स पैटर्न में हो, इन्हीं को मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने में फर्दर वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल आप समझ लो ये क्या कहलाएंगे। ऐसे नंबर्स को ऐसे देख के क्या बोलोगे आप? उनको मिक्स फ्रैक्शन बोलोगे, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन कौन होते हैं? अब इसको भी समझ लेते हैं, लास्ट है ये हमारा टॉपिक। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनको डिनोमिनेटर क्या हो? कॉमन हो। जैसे लिखता हूँ मैं, 4/7 लिखा, 9/7 लिखा, ये दो अलग अलग फ्रैक्शन है, ओके। मगर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका भी डिनोमिनेटर 7 है, इसका भी डिनोमिनेटर 7 है। तो होप ये क्लियर हो रहा होगा कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, ऊपर न्यूमरेटर से हमको कुछ भी मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो ऐसे फ्रैक्शंस को अपन लोग बोल देंगे लाइक फ्रैक्शन, LIKE, लाइक फ्रैक्शन। होप ये क्लियर होगा। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगे? कुछ भी लिख दो, 4/8, 9/13। ये दोनों के ना तो न्यूमरेटर सही है ना तो डिनोमिनेटर कुछ है, एक जैसे हैं। तो ये सारे ऐसे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। क्या कहलाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। इस वीडियो को 2 बार देखना, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और जितनी भी चीज़ें मैंने बताया है इसको कॉपी में लिख के सेंड करो बच्चों। थैंक यू।